नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं अहोई अष्टमी की पावन पौराणिक व्रत कथा। तो आइए आज ये हम व्रत कथा शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की। तो कथा इस प्रकार है। आज के दिन यानी कि अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश जी की कथा का भी श्रवण किया जाता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। अहोई माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। आज के दिन व्रत रखने और कथा का श्रवण करने से मनुष्य की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे जो बांझ औरत होती हैं उनको भी संतान प्राप्ति होती है। संतानों का उज्जवल कैरियर बनता है। इससे संतानों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। आप इस दिन किसी भी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो किसी भी समय कथा का श्रवण अवश्य कर लें। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने और श्रद्धा भाव से सुने। व्रत कथा को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले दीवार पर हम एक अहोई माता का कैलेंडर चिपका लें या दीवार पर कोई आकृति बना लें और अहोई माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे बच्चों की रक्षा करें, उनको सुख समृद्धि प्रदान करें। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई अर्थात शाई और नेवले के रूप में किया जाता है। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वधी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थीं वहीं पर स्याऊ सेह की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर जाता है। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ननद से कहती है कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करती है कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इससे उसके बाद जब उससे जो बच्चा होता वह 7 दिन के बाद ही खत्म हो जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों खत्म हो जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जी जाएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वह मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। तब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी।
तब साहूकारनी ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने से बचाया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंख नहीं प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से आएंगे। स्याऊ माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तो बहू बोली कि माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। जो तेरे घर में आपने बोला है कि तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाना, तो वहाँ का वो कहाँ से होंगी। तो स्याऊ माता बोली कि जा, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होंगी। तू घर जा और तेरे घर में तुझे 7 बेटे मिलेंगे, 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई का। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर तक में रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानियों ने बच्चों को भेजा और कहा कि देख कर आओ कि अभी तुम्हारी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहने लगे कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर पूछने लगीं कि तुमने कोक को कैसे छुड़ाया। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक को खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार के बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले और हुंकार भरने वाले परिवार की कोक खोलियो। बोलिए स्याऊ माता की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी कथा को, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु और संप्रति महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक के महीने में एक दिन दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने दिवाली समारोह के लिए अपने घर की मरम्मत और सजाने का फैसला किया। अपने घर के नवीनीकरण के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक शेर के शावक को कुदाल से मार डाला, जिससे वह मिट्टी खोद रही थी। मासूम शावक के साथ उसके जो हुआ उसके लिए वह दुखी और दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के भीतर ही महिला के सभी 7 बेटे गायब हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने मान लिया कि उसके पुत्रों को जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी। उसके द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु के साथ सभी भाग्य को सह संबंध किया और कि एक दिन उसने गांव की एक बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाई। उसने घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप का प्रायश्चित के रूप में वह देवी अहोई भगवती देवी पार्वती के एक अवतार शावक के चेहरे का चित्र बनाकर प्रार्थना करे। उससे उपवास रखने और देवी अहोई की पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती थी। महिला ने अष्टमी पर देवी अहोई की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो उस स्त्री ने शावक का मुंह खींचा और उपवास किया। अहोई माता की पूजा की
उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उनकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। उन्हें अपने बेटे के लंबे जीवन का वरदान दिया। जल्द ही उनके सभी 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन से हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने की प्रथा बन गई। बोलिए अहोई माता की जय। पुराने जमाने में भारत के दतिया नाम के नगर में चंद्रभान नामक एक सेठ रहता था। उसकी बहुत गुणवती सुंदर चरित्रवान पत्नी का नाम चंद्रिका था। उसकी कई संतानें हुई मगर वे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाती थीं। इस कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे। एक दिन वे दोनों जंगल में निवास करने का निर्णय करके सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के किनारे पहुँचे। वहाँ मरने का मन बनाकर अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इसी तरह बैठे 7 दिन बीत गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण नहीं त्यागो, यह दुख तुमने पिछले जन्म के पाप कर्मों से मिला है। और कहा कि ए सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को उपवास करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रकट होकर तुम्हारे पास आएंगी। तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात को राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि आने पर चंद्रिका ने बड़े श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात को सेठ ने राधा कुंड में जाकर स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन देकर कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। सेठ अहोई देवी को दर्शन करके अति प्रसन्न हुआ और कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसलिए उनकी दीर्घ आयु के लिए वर दीजिए। अहोई देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा। वह वर देकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन के बाद सेठ के घर पुत्र पैदा हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली, प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं और विधि अनुसार पूजा आराधना करती हैं और अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। आइए अब श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जो कि इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माँ हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया माँ से कहते कि माँ कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती कि मैं क्या मांगूँ? तो गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। तो बहू से पूछने लगी तो बहू ने बोली कि सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बातें कर रहे हैं तो पड़ोसन से जाकर पूछे। वह पड़ोसन से जाकर पूछने लगी कि गणेश जी मेरे को बोलते हैं कि कुछ मांग ले। पड़ोसन बोली कि पगली, क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की तेरी जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो जाएं, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माँ कुछ मांग ले। बुढ़िया माँ ने कहा कि मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा हो गया। गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। अहोई अष्टमी गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन गणेश जी अपने महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। एक बुढ़िया बोली कि ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूंगी, और वह एक कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ कटोरी क्यों लाई हो, टोप लाकर लेकर आओ। अब बुढ़िया माँ टोप लेकर आई, वह दूध से भर गया और गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू इसकी खीर बना दे।
खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर में के बाद बुढ़िया माँ गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले कि सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज जाए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सब किसी को दे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक कलेश दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जानिए, मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोम ऋषि ब्रज रात की मथुरापुरी में वसुदेव और देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों को धोकर अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसके संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे मुनि, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुचि सुंदरी था। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। उन्होंने वहां देखा अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर और पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का किस कारण से व्रत कर रही हो? ये सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती के पूजन चंद नक्षत्र आदि से सौर सचर विधि से किया है। अभी यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया। घर वापस लौट कर आए ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने देह त्यागी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और विवाह गोकुल निवासी अग्निवीर ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी देवता इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजा जाती। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर स्वर्ण गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ।
वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धि अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पीड़िता के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसे मन में ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उनसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू दिया था, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है, इसके कारण यह पुत्र नहीं मरे। तू नित्य नए सुख भोग रही है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्रह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी, तब तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्र और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चना करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव और भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा, संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद हो आईं और पश्चाताप के करने लगी। भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है, पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं उस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास कार्तिक के महीने में अष्टमी के दिन किया जाता है। इसे अहोई अष्टमी भी कहते हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या पवित्र कुएं के जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शंकर और जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सन्मुख सोने चांदी के तारों और रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंधक से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर
से प्रार्थना करें, अपने सफल होने की कामना करें। 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें। साथ ही पुत्र यथाशक्ति सोने और चांदी की अंगूठी बनवावें। इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार करके विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान देवें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ये व्रत करना चाहिए। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी की व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावर्त युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन के अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद करके अंत में शिवलोक को जाता है। बोले पार्वती माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर आपको मेरी अहोई अष्टमी की कथा पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पार्वती माता की जय लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। बोलो भगवान शंकर माता पार्वती की जय। हे अहोई अष्टमी मैया, जैसे आपने सभी के बच्चों की रक्षा करी, ऐसे ही हमारे बच्चों की रक्षा करें। अपना आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पर रखें, अन्न धन के भंडार भरें, सबकी रक्षा करें। धरती माता की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो अहोई अष्टमी मैया की जय।